मेरा नाम शिवानी है। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा जी से ही मेरी शादी हुई थी और अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा जी ने ही मेरी बहन को मारा था, ये बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा जी से कर दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मार कर अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मुझे अपने पति से बहुत नफ़रत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ़ अंश की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे बलि चढ़ा दिया था। मेरी उस रात में लाल जोड़े में सजी हुई अपने कमरे में पलंग के किनारे बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी तक पूरी तरह सूखी भी नहीं थी, लेकिन दिल में कोई दुल्हन वाली खुशी नहीं थी। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाहर रिश्तेदारों की हंसी की आवाज़ें आ रही थी, मगर मेरे भीतर सिर्फ सन्नाटा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं उस इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो कभी मेरा जीजा जी था, लेकिन अब मेरा पति बन चुका था। यह शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। पूरे परिवार ने कहा था कि मेरी बड़ी बहन की आखिरी निशानी उसका 5 साल का बेटा बिना माँ के नहीं रह सकता। उसे किसी अपने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों ने समझाया कि अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो बच्चा बिखर जाएगा, घर टूट जाएगा और समाज तरह तरह की बातें करेगा। मैंने लाख मना किया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सबको लगता था कि मेरी बहन की मौत एक हादसा थी। पुलिस ने भी केस बंद कर दिया था। रिश्तेदारों ने कहा कि किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन मैं सच जानती थी, मेरी बहन की मौत हादसा नहीं थी। उस रात मैं अपनी बहन के घर गई थी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से तेज़ बहस की आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गई और बाहर ही रुक गई। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल बाद मेरे जीजाजी घबराए हुए बाहर निकले। उनके कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरे पर अजीब सा डर था। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, अंदर मत जाना, लेकिन मैं भागकर अंदर गई। मेरी बहन फर्श पर पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। उस दिन मैंने कुछ ऐसे सबूत देखे थे जिन्होंने मेरे मन में गहरा शक पैदा कर दिया था। मैं चीखना चाहती थी, पुलिस को सब बताना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे जीजा जी ने रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर कहा, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। उसी समय मेरा छोटा भांजा रोते हुए मेरे गले से लिपट गया। उसकी मासूम आँखों ने मेरी जुबान बंद कर दी। दिन बीतते गए। घर वालों ने फैसला कर लिया कि बच्चे की खातिर मेरी शादी उसी घर में होगी। मैंने लाकर विरोध किया, मगर माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटी, कभी कभी अपनी खुशी से बड़ी किसी और की ज़िंदगी होती है। मैं चुप हो गई और आज मैं उसी आदमी की दुल्हन बनी बैठी थी जिस पर मुझे अपनी बहन की मौत का शक था। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। वह कमरे में आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले मुझे देखता रहा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वह चौंक गया। कैसे सवाल? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी की मौत वाले दिन आखिर हुआ क्या था? उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं सच बताऊं तो शायद
तुम मुझसे हमेशा के लिए नफ़रत करने लगोगी। मेरी सांसें थम गई। क्या वह सचमुच किसी राज को छिपाए बैठा था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच था जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। उसने अलमारी की ओर कदम बढ़ाए, एक पुरानी डायरी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें सब लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना खोला तो सबसे ऊपर मेरी बहन की लिखावट थी, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो सच इस डायरी में मिलेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। कमरे की खामोशी अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। स्वर्गीय बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति मुझ पर किस तरह जुल्म करता है, वह इंसान से कैसे हैवान बन जाता है, और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही दे देती थी। मगर वह लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कहीं नहीं कह सकते कि वह इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। और फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरे जीजा शार्दुल ने अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन को पहाड़ी इलाके की तरफ जाने का प्लान बनाया है। जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन की तो बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया कि क्या वह ठीक है, मगर वह बात बदल दी और कहा वापस आकर बात करूंगी। और फिर दूसरे दिन हमें खबर मिली जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा जी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुखी से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी, और किस्मत का खेल देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वहाँ पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी, और वह मुझे कह रही थी कि शिवानी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे अंश का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में 10-19 डांटने लगे थे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज़्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी है, और अपने जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरा शार्दुल को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली गई। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ज़रूर शार्दुल ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने शार्दुल को दिलासा दी और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी शार्दुल की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन की क्यों मौत हो गई थी। मुझे लग रहा था ये मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल की सैर करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा अंश को भी अपने साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वह पहले से ही
अर्श को उसकी दादी के पास छोड़ कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझे गुस्से से जीजा शार्दुल हमारे घर आए हुए थे। मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई थी और उसने सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ था, आपको इतने कम चोटें कैसे आई है। मैं एकदम शार्दुल से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर शार्दुल की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर शार्दुल संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगी, इसीलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। शार्दुल की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब शार्दुल ने हमारे घर आना बंद कर दिया और अंश को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। शार्दुल के शब्द मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहे थे क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था और सब शार्दुल पर अंध विश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक निकल गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर ज़िंदगी को गुजारी हो। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि शार्दुल को एक बीमारी थी, उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा सा 4 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि शार्दुल के साथ मेरी शादी हो जाए क्योंकि अंश बहुत छोटा था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।